हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2001 का करेंगे संगीत का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अब आप थ्योरी ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरी ना करें, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करें। और सारी वीडियो मैंने जितनी भी डाली है टीजीटी पीजीटी को लेके वो जरूर देखें। गायन वादन दोनों की दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, राग पूरिया का ठाट है कल्याण, काफी, मारवा या तोड़ी। सही आंसर है इसका मारवा। ठीक है, पूरिया राग पूरिया मारवा ठाट का राग है। पूरिया राग का वादी स्वर ग संवादी स्वर नी माना जाता है। पूरिया राग की जाति साड़ा मानी जाती है। पूरिया राग का गायन समय सिंधी प्रकाश राग है, सिंधी प्रकाश काल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यह सितार का घराना है आगरा घराना, ग्वालियर घराना, सेनिया घराना या बनारस घराना। सितार का इसमें से कौन सा घराना है? इसका जो सही आंसर होगा तीसरा, सेनिया घराना। सेनिया सितार का घराना है। आगरा और ग्वालियर गायन का घराना है, जबकि बनारस तबला का घराना माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कोई एक सितार वादक नहीं है। श्री विलायत खां, पंडित रविशंकर, श्री बलराम पाठक या पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसका सही आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है, जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। श्री विलायत खां, पंडित रविशंकर और श्री बलराम पाठक जी सितार वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सितार पर इनमें से एक नहीं बजाया जाता। आलाप, जोड़ आलाप, झाला या कायदा। इसका सही आंसर होगा 4, कायदा। सितार पर इनमें से कायदा नहीं बजाया जाता। आलाप, जोड़ आलाप तथा झाला को सितार पर बजाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से एक प्रख्यात सितार वादक है पंडित किशन महाराज, श्री बुद्धदित्य मुखर्जी, डॉक्टर एन राजन और श्री जाकिर हुसैन। सही आंसर है इसका दूसरा, श्री बुद्धदित्य मुखर्जी। देखिए इसका है श्री बुद्धदित्य मुखर्जी एक प्रख्यात सितार वादक है। पंडित किशन महाराज एक तबला वादक है। डॉक्टर एन राजन वायलिन वादक है तथा श्री जाकिर हुसैन तबला वादक है। क्वेश्चन नंबर 6। सितार, सरोद, वीणा इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। घनवाद्य, वितत वाद्य, अवनद्य वाद्य या तत्वाद्य। इसका सही आंसर होगा चौथा, तत्वाद्य। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या एक बार कर लेते हैं। सितार, सरोद, वीणा इत्यादि तत्वाद्य के वर्ग में आते हैं। मजीरा एक घन वाद्य है, तबला अवनद्य वाद्य है तथा सारंगी एक वितत वाद्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विलंबित लय में बजाई जाती है रजा रवानीगत, मजीद खानीगत, फिरोज खानीगत या जफर खानीगत। इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, मसीद खानीगत। व्याख्या, मसीद खानीगत विलंबित लय में बजाई जाती है। मसीद खानीगत का आविष्कार मसीद
खां ने किया था। रज्जा खानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है। फिरोज खानी गत तथा जफर खानी गत विलंबित लय में नहीं बजाई जाती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सितार इस वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। सरोद, वीणा, इसराज या सारंगी। इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, वीणा का। ठीक है, सितार वाद्य वीणा वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। सितार एक तत्ववाद्य है, इसे मिजराव के द्वारा बजाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मीड़ का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है? तबला, ढोलक, सितार या सारंगी। सही आंसर है इसका तीसरा, सितार। भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? 12, 10, 15 या 9। इसका सही आंसर होगा तीसरा, 15। इसके नाम है, भारतीय संगीत में गमक के 15 प्रकार हैं। त्रिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, मुद्रित, करुल, आहत, उल्लासित, पवलित, हुंफित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 3/2 की लयकारी का नाम है? तिगुन, आड़, कुआड़ या बियाड़। सही आंसर है इसका दूसरा, आड़। 3/2 की लयकारी को आड़ की लयकारी कहते हैं। आड़ की लयकारी को 1.5 गुण की लयकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है ख्याल, कृति, ध्रुपद या तराना। सही आंसर है इसका दूसरा, कृति। दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रचलित शैली को कृति कहते हैं। ख्याल, ध्रुपद तथा तराना हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में प्रचलित शैली मानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार किया है तानसेन, स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो या अकबर। इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, अमीर खुसरो। सितार वाद्य का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। सितार एक तत्ववाद्य है, अमीर खुसरो एक गायक है। आपने तबला वाद्य का भी आविष्कार किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई? 14वीं, 15वीं या 5वीं या 13वीं। इसका सही आंसर होगा चौथा, 13वीं शताब्दी में हुआ था संगीत रत्नाकर का। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार सारंगदेव जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में 10 विधि राग वर्गीकरण का पूर्ण परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सितार पर बजाया जाता है? तराना, जोड़ आलाप, कायदा या रेला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दूसरा, जोड़ आलाप बजाया जाता है सितार पे। जोड़ आलाप को सितार वाद्य पर बजाया जाता है, तराना गाया जाता है तथा कायदा और रेला को तबला वाद्य पर बजाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन बाज हलीम जफर खां ने प्रचलित किया? मजीद खानी, जफर खानी, रज्जा खानी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दूसरा, जफर खानी। जफर खानी बाज को हलीम जफर खां ने प्रचलित किया। मजीद खानी बाज को मजीद खां ने तथा रज्जा खानी बाज को रजा खां ने प्रचलित किया है। इनमें से कौन परमेल प्रवेशक राग है? मारवा, भोपाली, शुद्ध, सारंग या जयजयवंती।
इसका सही आंसर होगा चौथा जयजयवंती। एक बार पढ़ते हैं हम। जयजयवंती राग को परमील प्रवेशक राग कहते हैं। जयजयवंती राग खमास ठाट का राग है। इस राग का वादी स्वर रे और संवादी स्वर प है। जयजयवंती राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। राग मारवा, भूपाली तथा शुद्ध सारंग राग को परमील प्रवेशक राग नहीं कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस राग में दोनों म का प्रयोग नहीं होता है? ललित, बसंत, पूरिया या परज? सही आंसर इसका तीसरा है, पूरिया। राग पूरिया में दोनों म का प्रयोग नहीं होता है, जबकि ललित राग, बसंत राग तथा परज राग में दोनों म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधी प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है दिन में, रात्रि में, दिन रात्रि के मिलन बेला में या अर्धरात्रि में? सही आंसर है इसका तीसरा, दिन रात्रि की मिलन बेला में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अल्पत्व के प्रकार हैं 2, 4, 5 या 10? सही आंसर है इसका पहला है होगा इसका, 2 प्रकार होते हैं अल्पत्व के, अलघन और अभ्यास। ठीक है, अल्पत्व के 4, 10 तथा 15 प्रकार नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है 12वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर, 10वीं श्रुति पर या 20वीं श्रुति पर? सही आंसर है इसका दूसरा, 16वीं श्रुति पर। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थित है तथा षड्ज ग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक काल में संगीत पर इनका प्रभाव है विज्ञान का, कला का, सौंदर्य का या कृषि का? सही आंसर इसका पहला, विज्ञान का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने स्थापित की ग्वालियर घराना, सेनिया घराना, मेहर घराना या बनारस घराना? सही आंसर है इसका तीसरा, मेहर घराना। आगे चलते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मेहर घराने की स्थापना की है। उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंडित आहवल द्वारा रचित ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि, संगीत परिजात, राग तरंगिणी या चौथा नाट्यशास्त्र? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दूसरा, संगीत परिजात। पंडित आहोबल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम संगीत परिजात है। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा गया है। रामामात्य जी ने स्वरमेल कलानिधि, भरत जी ने नाट्यशास्त्र तथा लोचन जी ने राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संगीत में निम्न में से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को, प्राचीन काल को, वैदिक काल को या रामायण काल को? तो इसका सही आंसर होगा पहला, मध्यकाल को। मध्यकाल में कौन से उसको कहा जाता था ये बताइए? मध्यकाल में गुप्त काल को कहते थे। ठीक है, गुप्त काल का ज्यादा सही होगा आंसर, लेकिन मुगल काल को में भी ये पढ़ने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका जब आंसर आए तो आप गुप्त काल ही डालना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। भारतीय संगीत में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल में कई ग्रंथों की रचना हुई तथा कई संगीतज्ञों का विकास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रति म या
वराली म प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पश्चात संगीत में, लोक संगीत में या दक्षिणी संगीत में? सही आंसर होगा 4, दक्षिणी संगीत में। प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है दक्षिणी संगीत। उत्तर भारतीय संगीत में प्रति म को तीव्र म कहा जाता है। लोक संगीत में तथा पश्चात संगीत में प्रति म प्रयुक्त नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। अंतर्गंधार, पंचश्रुति ऋषभ, काकली निषाद या तीव्र मध्यम? सही आंसर होगा इसका 4, तीव्र मध्यम। दक्षिणी संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है। तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग उत्तर संगीत पद्धति में किया जाता है। अंतर्गंधार, काकली निषाद तथा पंचश्रुति ऋषभ स्वर दक्षिणी संगीत पद्धति के स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिणी संगीत का प्रमुख अवनद्य वाद्य है तबला, ढोलक, मृदंग या घटम? इसका सही आंसर होगा 3, मृदंग। ठीक है, मृदंगम, मृदंग भी कह सकते हो। दक्षिणी संगीत का प्रमुख अवनद्य वाद्य मृदंगम है। तबला और ढोलक उत्तर संगीत पद्धति के अवनद्य वाद्य हैं। घटम अवनद्य वाद्य नहीं है। दक्षिण संगीत में मुख्य मील निर्धारित है 12, 10 या 9 या 20? 12, 10 या 19 या 20? तो इसका सही आंसर है 3, 19। दक्षिणी संगीत में मुख्य 19 मील निर्धारित है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी ताल पद्धति में कुल ताले हैं 8, 12, 7, 16? सही आंसर होगा 7। दक्षिणी ताल पद्धति में कुल 7 ताल है। ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, छप ताल, त्रिपुट ताल या अठ ताल या एक ताल? ठीक है, और एक ताल। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से एक दक्षिणी ताल पद्धति की ताल है। झप ताल, झंप ताल या चार ताल या धमार ताल? सही आंसर होगा 2, झंप ताल। झंप ताल दक्षिणी ताल पद्धति की ताल है, जबकि झप ताल, चार ताल और धमार ताल हिंदुस्तानी ताल पद्धति की ताल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तिल्लाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? उत्तरी पद्धति, पश्चात पद्धति, लोक पद्धति या दक्षिणी पद्धति? इसका सही आंसर होगा 4, दक्षिणी पद्धति में। ठीक है, तिल्लाना दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रचलित गायन शैली है, जबकि तिल्लाना को उत्तरी संगीत पद्धति में तराना कहा जाता है। तिल्लाना नामक गायन शैली का प्रयोग पश्चात पद्धति और लोक संगीत में नहीं किया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से एक पश्चात पद्धति का प्रकार है भात खंडे पद्धति, पुरस्कार पद्धति, स्टाफ पद्धति या हेल्म पद्धति? वहलम पद्धति है वो। ठीक है, सही आंसर है 3, स्टाफ पद्धति। स्टाफ पद्धति को पश्चात पद्धति का प्रकार कहते हैं।
भातखंडे पद्धति हिंदुस्तानी पद्धति है और पलुस्कर पद्धति को दक्षिणी पद्धति कहते हैं। वैलम कोई पद्धति नहीं है। ताल पंचम सवाली की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा में होगी? 10, 5, 15 या 45? इसका सही आंसर होगा दूसरा 5। किस तरीके से? देखिए, पंचम सवाली ताल की एक आवर्तन में तिगुन 5 मात्रा में आएगी। ठीक है, क्यों कैसे आएगी? तो 5, 15 को अगर हम 3 से तिगुन करना है, जितनी मात्रा है आपके पास, ठीक है, कितनी मात्राएं हो गई आपके पास? 15। ठीक है, पंचम सवाली में 15 होती है, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे, जितना भी दुगुन होगा तो दुगुन, तिगुन होगा तो तिगुन, तिगुन हुआ 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10, 15 और 45 मात्रा में पंचम सवाली ताल की तिगुन नहीं आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, राग तरंगिणी और संगीतांजलि है। बताइए। सही आंसर है इसका दूसरा होगा बृहदेशी। मतंग जी द्वारा रचित संगीत ग्रंथ बृहदेशी है। यह ग्रंथ 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में द्वादश मूर्छनावाद का वर्णन मिलता है। भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की है। राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना लोचन जी ने की है तथा संगीतांजलि ग्रंथ की रचना ओमकार नाथ ठाकुर ने की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वाड लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। पहला लयकारी, दूसरा 3/2 लयकारी, तीसरा 5/4 लयकारी या चौथा 5/3 लयकारी। इसका सही आंसर होगा तीसरा 5/4 लयकारी। क्वाड को 5/4 की लयकारी द्वारा व्यक्त करते हैं। 3/2 की लयकारी को आड़ की लयकारी कहते हैं। आड़ को 1.5 गुण की लयकारी तथा क्वाड को 1.25 गुण की लयकारी कहते हैं। क्वाड को क्या कहते हैं? 1.25 गुण की भी लयकारी कहते हैं। 5/3 की लयकारी को 3 में 5 की लयकारी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें 1 ग्राम का प्रकार नहीं है। षड्ज ग्राम, पंचम ग्राम, मध्यम ग्राम या गंधार ग्राम। इसका सही आंसर होगा दूसरा पंचम ग्राम। कोई भी ग्राम नहीं होता ये। देखिए यहाँ पे दिया भी है पंचम कोई ग्राम का नाम नहीं है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से एक ठाट नहीं है। भैरव ठाट, आसावरी ठाट, पूर्वी ठाट या ललित ठाट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा ललित ठाट। पढ़ते हैं। ललित कोई ठाट का नाम नहीं है। ललित एक राग का नाम है। भातखंडे जी के 10 ठाट में भैरव ठाट, आसावरी ठाट तथा पूर्वी ठाट का नाम लिया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्यकार कलाकार हैं। किशन महाराज, गुदई महाराज, नन्नकू महाराज या बिरजू महाराज। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा बिरजू महाराज। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, जबकि किशन महाराज, गुदई महाराज तथा
नक्कू महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के नृत्य कलाकार हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, गज झंपा ताल में मात्राएं होती हैं 10, 12, 15 या 16। इसका सही आंसर होगा तीसरा 15। गजझंपा ताल में 15 मात्राएं हैं। यह पखावज की ताल है। गजझंपा ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। 10 मात्रा सूल ताल में, 12 मात्राएं 4 ताल में तथा 16 मात्राएं 3 ताल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जत ताल में खाली है 5वीं मात्रा पर, 7वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर या 13वीं मात्रा पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तीसरा 9वीं मात्रा पर। जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होता है। जत ताल 16 मात्रा की ताल है। जत ताल को ठुमरी गायकी के साथ बजाया जाता है। जत ताल तबले की ताल है। जत ताल में मात्राएं 16 विभाग 4 ताली 1, 5, 13 पर खाली 9 पर मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भरत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे कहते हैं सहायक नाद, दूसरा ग्राम, तीसरा मूर्छना, चौथा सारना चतुष्टयी। सही आंसर है इसका चौथा सारना चतुष्टयी। आगे चलते हैं। भरत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे सारना चतुष्टयी कहते हैं। सहायक नाद, ग्राम तथा मूर्छना पर भरत जी ने वीणा का प्रयोग किया है। भरत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे सारना चतुष्टयी कहते हैं। सहायक नाद, ग्राम तथा मूर्छना पर भरत जी ने वीणा का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर, राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण है, शुद्ध राग, छाया लंग राग, संकीर्ण राग या परमेल प्रवेशक राग। सही आंसर होगा इसका तीसरा संकीर्ण राग। ठीक है। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। शुद्ध राग में किसी एक राग का मिश्रण नहीं होता है। छाया लंग राग में दूसरे रागों की छाया आती है तथा परमेल प्रवेशक राग में एक राग दूसरे राग में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं सारंगदेव, भरत या अहोबल या दामोदर। सही आंसर है इसका भरत। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत जी को माना जाता है। यह ग्रंथ 3वीं शताब्दी में लिखा गया था। कहीं कहीं पे 200 से 400 ईस्वी लिखा रहता है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ को प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ, दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ तथा अहोबल जी ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से एक राग तरंगिनी के लेखक हैं लोचन, दामोदर, भातखंडे या अहोबल। सही आंसर है इसका पहला लोचन। व्याख्या, राग तरंगिनी ग्रंथ के लेखक लोचन जी को माना जाता है। संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक दामोदर जी और संगीत परिजात ग्रंथ के लेखक अहोबल जी तथा क्रमिक पुस्तिका मलिका ग्रंथ के लेखक भातखंडे जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पंडित दामोदर ने लिखा है नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण या परिजात। इसका सही आंसर होगा तीसरा संगीत दर्पण। पंडित दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना की है। भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की
सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की तथा आहुबल जी ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 47, अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन, रहीम सेन, बीरबल या हरिदास। सही आंसर होगा इसका पहला, तानसेन। अकबर के दरबारी गायक तानसेन माने जाते हैं। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। क्वेश्चन नंबर 48, पंडित पलुस्कर इस घराने से जुड़े थे पटियाला, किराना, आगरा या ग्वालियर। आपका सही आंसर होगा चौथा, ग्वालियर। पंडित पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से जुड़े थे। पलुस्कर जी पटियाला, किराना तथा आगरा घराने से संबंधित नहीं थे। पलुस्कर जी ने कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना भी की है। पंडित भातखंडे जी का उपनाम था विष्णु नारायण, दिगंबर पलुस्कर, विष्णु राय या चतुर पंडित। सही आंसर है इसका चतुर पंडित। भातखंडे जी का उपनाम चतुर पंडित था। भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, चिकारी से कौन सा स्वर निकलता है? प, तार सप्तक का प, तार सप्तक का म, तार सप्तक का ग या तार सप्तक का सा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा। चिकारी से तार सा का तार निकलता है। ठीक है, तार सप्तक का जो सा होता है वो निकलता है। चिकारी के तार का प्रयोग सितार वाद में किया जाता है। सितार एक तत्ववाद है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, वहां से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये जो नाम है, ये नाम मैं आपको बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से। मुझे मैसेज ना करें, डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप सबको एक चीज जरूर करना है, वो क्या करना है? शेयर जरूर करना है। हाँ, अगर आपकी कभी हेल्प हुई है तो आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।